परिवर्तन ना केवल इस संसार का बल्कि पूरे ब्रह्मांड का नियम है, और इसी परिवर्तन में आप, मैं और पूरा ब्रह्मांड आता है। इसी परिवर्तन में देवता भी आते हैं, इसी परिवर्तन में दानव भी आते हैं, इसी परिवर्तन में ग्रह भी आते हैं। ग्रह परिवर्तन करते हैं, राशियां बदलते हैं, और राशियों के साथ में नक्षत्र भी बदलते हैं। बात बृहस्पति ग्रह की करें, बृहस्पति ग्रह जो अभी कुछ दिन पहले ही परिवर्तन कर लिए थे, उन्हीं का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है और पूर्ण रूप से गतिमान होकर के बलवान अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं बृहस्पति, या कहूँ कि बलवान अवस्था की ओर अग्रसर हो चुके हैं। इसी का ये इस वीडियो में अपन प्रभाव जानेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बात वृषभ राशि की कर रहे हैं। वृषभ राशि के लिए क्या प्रभाव होंगे जब बृहस्पति ग्रह परिवर्तन करते हुए 6 डिग्री के आसपास पहुंच करके आर्द्रा नक्षत्र में चले जाएंगे। आर्द्रा नक्षत्र में बृहस्पति का परिवर्तन बड़ा हो रहा है, और बड़ा क्यों हो रहा है ये बड़ी बात है। बड़ा होना ठीक है, लेकिन बड़ा क्यों है वो देखना जरूरी है, और इसी से अपने को प्रभाव समझ में भी आएंगे और अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए भी मदद मिलने वाली है। आपके लिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति बिल्कुल भी मित्र ग्रह नहीं है, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी या लग्न स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं, शुक्राचार्य होते हैं, दानवों के गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके साथ में खुद बृहस्पति के गुरुदेव बृहस्पति के विचार नहीं मिलते हैं। एक देवताओं का गुरु है, एक दानवों का गुरु है। अब विचार नहीं मिलेंगे तो विचारधाराओं की लड़ाई हमेशा इनके बीच में चलती रही है। फिर भी इस बार परिवर्तन बृहस्पति के अच्छे हैं। क्यों हैं? क्योंकि अपनी ठीक राशि के सामने है, विपरीत राजयोग बना करके बैठे हैं, तो ठीक तो करना ही पड़ेगा। दूसरा एक चीज और देखें, कोई भी ग्रह हो अपना बेसिक नेचर तो छोड़ेगा नहीं। शनिदेव हैं तो वह अपना बेसिक नेचर कभी नहीं छोड़ेंगे, वह तो मेहनत करवाएंगे और उसके बाद में रिजल्ट देंगे। बृहस्पति ग्रह वृद्धियां करेगा, मतलब करके रहेगा ही रहेगा, उसको तो वृद्धियां करनी ही है। अब ये जो बृहस्पति है दूसरे भाव में विराजमान है, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस जो है उसके एट्रीब्यूट्स बृहस्पति देगा, लेकिन बृहस्पति जो नक्षत्र बदल रहे हैं, आर्द्रा नक्षत्र में जा रहे हैं, मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र है और राहु ग्रह का नक्षत्र है। एक चीज और देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है वो यहीं पे मैं बता रहा हूं। जो है देखिए, आर्द्रा नक्षत्र किसका है? राहु का। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वह नक्षत्र है गुरुदेव बृहस्पति का। ठीक है, अब बात क्या हुई, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जिसमें जो है उसमें वो किसमें, कौन सी राशि में आता है? कुंभ राशि में आता है। कुंभ और मीन में, दोनों में आता है। तो मीन, कुंभ राशि में 3 चरण आते हैं। ठीक है, तो अभी बृहस्पति ग्रह जो है वह तो आर्द्रा में जा रहा है, और आर्द्रा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में राहु है पहले से विराजमान। तो इन दोनों ग्रहों ने एक दूसरे के नक्षत्र बदल लिए, मतलब बृहस्पति के नक्षत्र में राहु, राहु के नक्षत्र में बृहस्पति, परिवर्तन दोनों ने आपस में नक्षत्रों का कर लिया। तो अब यहां पे ना तो राहु बुरा कर सकता है क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में, और ना ही बृहस्पति बुरा कर सकता है क्योंकि राहु के नक्षत्र में। तो यहां पे दोनों को एक दूसरे को मिल करके चलना पड़ेगा और प्रभाव आपको मिलेगा। दूसरा भाव में प्रभाव क्या आएंगे? क्योंकि बृहस्पति वृद्धियों का कारक है और राहु उसकी भूख है। जहां देखेगा राहु या राहु का नक्षत्र है तो वो उसकी भूख बढ़ाएगा। अब दूसरा भाव धन है, पैसा इकट्ठा करने की क्षमताएं हैं। दूसरा भाव आपकी वाणी है, वाणी में ज्ञान दे देगा तो डिप्लोमेसी आ जाएगी ऑटोमेटिकली।
आपका वाणी ठीक हो जाएगी, धन की वृद्धियां हो जाएगी, और वृद्धियों को मल्टीप्लाई कौन करेगा? राहु ग्रह। तो ये प्रभाव अपने को सिंपल सा समझ में आता है और बहुत क्लियर है। ये ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा बहुत अच्छा प्रभाव है, और अच्छे प्रभाव के अच्छे रिजल्ट ही आएंगे आपको। तो ये चीज हो जाती है। अब राहु और बृहस्पति और केतु, ये तीनों ग्रह है ना, ये तीनों ग्रह एक समान दृष्टियां रखते हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। ठीक है। अब ये जो 5वीं दृष्टि यहाँ पे बृहस्पति है, तो यहाँ से बृहस्पति अपनी दृष्टि डालेंगे कहाँ पे? 5 भाव यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4 और 5, ये स्टार लगे हुआ यहाँ पे। राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे आएगी, तो कुल मिलाकर के आपका छठा भाव क्या हुआ? एकदम से एक्टिव हो गया। अब छठे भाव को अपन लोग अमूमन नेस्ट मानते हैं, गलत है। और हाँ, अगर बढ़ जाए तो गलत ही है ना, लेकिन उसी में आप कंट्रोल चीजें आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है अपने लिए। अब यहाँ पे देखो, रोग की बात करो। अब बृहस्पति यहाँ पे रोग दे सकता था, क्योंकि शत्रु है, बृहस्पति है तो शत्रु, रोग दे सकता था। लेकिन एक तो खुद की राशि के सामने बैठा, चलो ये भी छोड़ देते हैं एक बार। राहु की दृष्टि में है और राहु के नक्षत्र में बैठा, और राहु शुक्र ग्रह के लिए मित्र ग्रह ही हो जाता है। 10वें भाव में बैठा हुआ राहु उस अपने समय का अच्छा माना जाता है ना। समय में अगर 10वें भाव में राहु आ गया है तो वो समय आपका अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे ये रोग होने नहीं देगा, क्योंकि राहु भी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। फिर यहाँ पे देखते हैं अपन शत्रु, तो शत्रु हंता तो राहु वैसे ही बन जाता है, छठे भाव में बैठ जाए या छठे भाव से कनेक्ट कर लाए, तो यहाँ पे ये शत्रु हंता भी बन जाता है। हाँ, यहाँ पे ऋण जरूर हो सकता है, और वो ऋण भी अच्छे के लिए लेंगे, ऐसा नहीं है कि उड़ाने के लिए लें। तो वो सोच समझ के आप, ऋण आपको जरूर यहाँ पे हो सकता है। थोड़े से खुद के फायदे, इन्वेस्टमेंट भी दिखता है, यहाँ से आप इन्वेस्ट कर दे कहीं कुछ, तो वो भी अपने को यहाँ से समझ में आता है। तो इन्वेस्टमेंट का भी तो छठा भाव ही माना गया। छठा भाव सेवा का भी है, तो सेवा भी यह बृहस्पति और राहु मिलकर के करवा दे। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए ही करो, लेकिन करोगे, ये चीज भी बनती है यहाँ पे। दुनिया के लिए दिखावा करोगे, रील बनाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन कुछ तो हो ही रहा है ना, चाहे दिखावे के लिए ही सही, ये सेवा भी करवा देगा। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। अब यहाँ से आप देखो, ये दृष्टि 7वीं अपने खुद के भाव पे डालेगा, तो 7वें भाव को तो खराब करना 8वें भाव पे डालेगा 7वीं दृष्टि, तो अपने खुद के भाव को तो खराब करेगा नहीं, तो आपको रिसर्च से जोड़ लेगा, थोड़ा सा है ना मनन चिंतन करने वाला बना देगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको है ना सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ा देगा। लूप में फंसे हुए हो तो वो लूप क्रैक करने की कोशिश करेगा, होगा नहीं होगा अलग, लेकिन कोशिश तो अपनी पूरी बृहस्पति करेगा यहाँ पे। फिर यहाँ से ही आप देखो, क्योंकि बृहस्पति धर्म से जुड़ा ग्रह है और ये धर्म की हानि का भाव है, तो धर्म की हानि बृहस्पति होने नहीं देगा। आपके द्वारा अगर पिछले समय में धर्म की हानि हो गई तो उसको, हानि को रिकवर करने का ये समय आ जाएगा, चाहे कैसे भी करो, क्योंकि राहु क्या है? साम दाम दंड भेद, हर प्रकार का ये राहु के पास में चाबी है, हर प्रकार का इसके पास में इलाज है। ये किसी को जूता मारना है तो ये राहु जानता है, किसी को पैसा फेंकना है जानता है, किसी को बातों में उलझाना है जानता है। तो राहु के प्रभाव बृहस्पति में और बृहस्पति का ज्ञान साथ में काम करते हुए नजर आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इस पूरे वीडियो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ पे दृष्टि बृहस्पति की होनी है और यहाँ पे मतलबी ग्रह राहु बैठा है। छलिया, मतलबी, अटैचमेंट, यह आपका ऑब्जर्वेशन, यहाँ की ये सब चीजें राहु के पास में है। भूख है राहु, जहां बैठता है वहां की चीजें खाएगा और वहीं गिराएगा, और एम्पलीफायर है राहु। राहु कुल मिलाकर के वो हवस है जो कभी पूरी नहीं होती। राहु एम्पलीफाई करता है चीजों को। अब ये यहाँ पे बैठा है, बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा है, मतलब ज्ञान लेकर के बैठा है, और ज्ञानी ग्रह मतलबी होकर के यहाँ पे देख रहा है, और मतलबी ग्रह तो ये है ही। तो अपने करियर के लिए कैसे भी करके आपको ग्रोथ देनी ही है, इसको अपने करियर के लिए अच्छा है, ये आपके करियर के लिए बहुत शानदार ये रिजल्ट लेकर के आएगा। करियर में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये प्रभाव इस नक्षत्र बदलाव से आ रहे हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें मैंने बताई। कहीं वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को।
और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। और ये केतु का एक वीडियो पहले बनाया वो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा केतु के प्रभाव से बचना कैसे है। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।